जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के तक चुनाव में मेरे चेहरे पर वोट मिला। नीतीश कुमार बोलते थे उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो तेजस्वी जीते और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी। और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की रफ्तार अब तेज हो चुकी है। कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लिहाजा सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में फतह पाने के लिए अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी है। जिसे लेकर एक ओर जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी बिहार में जन विश्वास यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी बिहार के सभी जिलों में भ्रमण करेंगे और अपने 17 महीने के कार्यकाल को जनता के बीच रखेंगे। 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा की शुरुआत। बता दें कि तेजस्वी यादव की ये जन विश्वास यात्रा 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से शुरू होगी और यात्रा का समापन कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई में होगा। तेजस्वी के इस जन विश्वास यात्रा को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि जनता का विश्वास तेजस्वी पर कितना है 2020 के चुनाव में पता चल चुका है। सीएम नीतीश कुमार के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी थे। चुनाव में तेजस्वी यादव अकेले थे। तेजस्वी को हवा में उड़ाने चले थे, वो खुद हवा में उड़ गए। जनता के विश्वास पर हम लोग टिके हुए हैं और जनता का विश्वास कितना तेजस्वी पर है वो साबित हो चुका है पिछले बार विधानसभा के तक चुनाव में। 15 के चुनाव में कहा जाता था मिल करके लड़े, वो मेरे चेहरे पर वोट मिला। नीतीश कुमार बोलते थे, अपने चेहरे का वर्णन करते थे, ये राजद का वोट नहीं है बल्कि उनके चेहरे पर वोट है। लेकिन आप सब गवाह हो, 2020 का चुनाव किसके चेहरे पर हुआ? राजद का, और उनके चेहरे का पर भी वोट हुआ। उनके चेहरे के साथ मोदी का भी चेहरा था। दंगाई नफरती जितने लोग हैं उनका सबका चेहरा उनके साथ टिका हुआ था। और तेजस्वी तनहा एक नौजवान जिसके प्रमाण पत्र को लोग देखते थे, उसके क्वालिफिकेशंस को देखते थे, दुनिया भर की चर्चाएं होती थी उसके इंसान के व्यक्तित्व को और जनता पर कितना उसको विश्वास है और जनता कितनी उस बातों को उठाती है। इस विश्वास पर उन लोग को मालूम था कि हम लोग तो हवा में उड़ा देंगे तेजस्वी को, और सभी लोग हवा में उड़ गए। पहली बार देश में चुनाव हुआ था विपक्ष की आलोचना नहीं करके, जनता के सामने अपने नीतियों को रख करके। ये देश का एक अपने आप में मिसाल है बिहार का 2020 का चुनाव। बेरोजगारी है, खेतों को अच्छे ढंग से पानी मिले, अस्पतालों में दवाई आम आदमी को मिले, हर आदमी को शिक्षा सही ढंग से मिले,
और उनकी तकलीफ़ों को सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। बोलिए, इसी बात पर वोट हुआ। लोग दुनिया भर की बात यहाँ से वहाँ ये वो करते रहे, लेकिन जनोन्मुखी आवाज़ उस नौजवान के मुख से जो निकला, उस पर विश्वास बहुमत में मिल चुका था जनता के द्वारा। दुनिया ने देखा, सारा देश माना कि तेजस्वी को जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है, जोर और जबरदस्ती से चुनाव हराया गया है। तो चुनाव तो तेजस्वी जीते और हराने वाले के मुंह पे कालिख लग चुकी थी, और उसी मुंह पर लगे कालिख को लेकर के यहाँ पर सरकार उन्होंने बनाया। जनता एक दिन के लिए उनकी सरकार को नहीं मानी, और इसके बाद आ गए फिर शरण में लालू जी के। वहीं तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा के उद्देश्य को लेकर जगदानंद सिंह ने कहा कि जनता ने जो विश्वास प्रकट किया था, तेजस्वी यादव के ऊपर उस विश्वास को बनाए रखें। तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं। तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं है। जनता का विश्वास तेजस्वी यादव पर बना है। तेजस्वी की कुर्सी चाहे जहां भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है उस पर विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम लोग का सवाल ये जो था, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य, जनता जो विश्वास प्रकट किया था तेजस्वी जी पर, उस विश्वास को बनाए रखे। तेजस्वी में कोई परिवर्तन नहीं आया, भले परिवर्तन उन लोगों में आया है जो सत्ता के लालची हैं। अब तेजस्वी सत्ता के लालची नहीं हैं, लेकिन मन में एक है कि यदि सत्ता मिली तो हम उन नीतियों को लागू करेंगे, समाजवादी नीतियों को लागू करेंगे। जो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति रही है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राजनीति रही है, जो हमारे समाजवादियों की राजनीति रही है, जिसके अमल लालू जी ने भी किया था और तेजस्वी जी का किए हैं। लेकिन ये नहीं है कि सत्ता चली गई तो उसे उनका विश्वास हट गया। जनता पर उनका विश्वास बना है, और जनता के हर मोर्चे पर जहां उन्हें तकलीफ़ें हैं उसे दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि देश में दंगाइयों से मुक्त हो ये देश। याद रखिए, सारा देश सराह रहा है। तेजस्वी जो तो नई पीढ़ी में देश के नेता बन गए। तिकड़म के नेता बनने वाले लोग, प्रधानमंत्री, दुनिया का नक्शा देखने वाले लोग, तेजस्वी जी ने तिकड़म की बदौलत नहीं, बल्कि अपनी योग्यता की बदौलत। उन्होंने नहीं कहा कि हमको देश माने, लेकिन उस दिन विश्वास मत पर जो बात उन्होंने कहा है विधानसभा में, चाहे देश की जितने बड़े बड़े पत्रकार, विद्वान, यहाँ तक कि भाजपाई और जदयू के लोग कह रहे हैं जहाँ हैं, लेकिन तेजस्वी जी ने तो एक चमत्कार करके दिखा दिया। अब चमत्कार कोई व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, वो जनता के विश्वास, उसी को फिर विश्वास को दिलाने के लिए उनकी यात्रा 20 से लेके 29 तक ये लगातार उनकी चलेगी। बिहार के हर जिले में जाएगी, हर संसदीय क्षेत्र में करीब करीब वो जा रहे हैं। फिर इसके बाद जब चुनाव का दौर शुरू होगा तो जो और भी इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, वहाँ जाएंगे। तो इस दौरे का उद्देश्य एक कि तेजस्वी की कुर्सी जहाँ जहाँ भी रहे, जनता के हृदय में स्थान जो बना है उस पर उनको विश्वास है, और उसी विश्वास को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। बता दें कि मार्च के महीने में आरजेडी एक बड़ी रैली की तैयारी में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।